ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड का 1929 कॉन्केटिनेशन ऑफ एन एरे। ठीक है, कॉन्केटिनेशन ऑफ एरे। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन रीड करता हूँ, समझाता हूँ, फिर अप्रोच बताता हूँ कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n, हमारे पास एक एरे है n लेंथ का। यू वांट टू क्रिएट एन एरे आंसर ऑफ लेंथ 2n। ठीक है, हमको एक नया एरे बनाना है 2n लेंथ का, मतलब डबल लेंथ का। ठीक है, वे जहाँ पे आंसर एरे का इक्वल्स टू नम्स का आई होगा। ठीक है, आंसर का आई प्लस एन इक्वल्स टू हो जाएगा नम्स का आई। ठीक है, फॉर ज़ीरो ये ज़ीरो इंडेक्स स्पेशली आंसर इज द कॉन्केटेनेशन ऑफ टू नम्स एरे। ठीक है, हमको एक एरे बनाना है आंसर नाम का। हमको क्या करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन ही हमको ये कह रहा है कि हमको एक एरे हमको दिया हुआ है, हमको उसी एरे के जैसा एक और एरे बनाना है। मतलब कि यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे क्या है कि आंसर आई इक्वल्स टू नम्स का आई, मतलब नम्स का आई मतलब जहाँ पे नम्स का आई है, जैसे जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है आंसर के जीरो इंडेक्स पे भी वही वैल्यू होनी चाहिए, और इसके वन इंडेक्स पे जो वैल्यू है आंसर के वन इंडेक्स पे भी वही वैल्यू होनी चाहिए। हमने दोनों इसकी जो कॉपी, इसकी सेम टू सेम कॉपी एक और बना दी, मतलब इसका जीरो इंडेक्स पे सेम इसका जीरो इंडेक्स होना चाहिए, इसके वन इंडेक्स पे इसका सेम वन इंडेक्स होना चाहिए। दोनों एरे में ऐसे कैसे कॉपी करके हमने बना दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, इनको करना है कॉन्कैटिनेट, मतलब इनको चिपका देना है। मतलब अगर जैसे हमको क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है, देखो यहाँ समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा। ठीक है, हमारे पास इनपुट में क्या है, सॉरी हमारे पास यहाँ पे इनपुट है कि इनपुट इक्वल्स टू है हमारा, काम क्यों नहीं कर रहा है मेरा माउस, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारे पास एक इनपुट है, इनपुट में क्या हमको दिया हुआ है नम्स, हमारे पास नम्स एरे है। नम्स एरे के अंदर क्या क्या है, हमारे पास नम्स एरे के अंदर है 1 2 और 1, और हमको आउटपुट में क्या मिला है 1 2 1। देखो इसके अंदर शुरू का जो तीन, इसके अंदर जो शुरू के तीन इंटीजर है वो क्या है, नम्स के 1 2 1, और उसके बाद सेम टू सेम एक और एरे बनाया गया होगा 1 2 1 का, उसको कॉन्कैटिनेट करा हुआ है। मतलब कि 1 2 1 एक एरे, फिर 1 2 1 का एक और एरे, दोनों को कनेक्ट कर दिया, और हमने नए एरे के अंदर आउटपुट क्या दे दिया 1 2 1 और 1 2 1। सेम हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है 1 3 2 1। इसके अंदर भी क्या हुआ कि 1 3 2 1 एक एरे है हमने बनाया, उसके बाद हमने यहाँ पे देखो बाद में एक और 1 3 2 1 नाम का एक एरे बना हुआ है। हमने जैसे दो एरे बनाए उसको जोड़ा और ऐसे करके एक सिंगल एरे बना दिया, इसके अंदर 1 3 2 1 फिर 1 3 2 1 लिख के हमने उसको आउटपुट दे दिया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका मैं लॉजिक बताता हूँ, हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे। देखो सपोज कि हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो अपने पास मान लो, अपने पास क्या है, अपने पास एक एरे है, हमारे पास एक एरे है जो हमको उसमें मिल रहा है क्वेश्चन में। हमको क्वेश्चन में कौन सा एरे मिल रहा है, हमको क्वेश्चन में मिल रहा है नम्स। ठीक है, हमको क्वेश्चन में एरे मिल रहा है नम्स एरे, हमको यहाँ पे मिल रहा है नम्स एरे हमको मिला है क्वेश्चन में। ये क्या है 1 2 1। अगर हमको देखो, अगर हमको आगे हमको 1 2 1 और 1 2 1 मतलब इसका डबल एक साइज़ का एरे बनाना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमको एक नया एरे बनाना है जिसका साइज़ होना चाहिए ये जो नया हमारा जो हमारा पुराना एरे था ना, इसका डबल साइज़ का होना चाहिए। मतलब अगर हमारा जो नम एरे है उसका साइज़ क्या है 1 2 3, इसका साइज़ अगर 3 है तो हमारा जो नया एरे बनेगा ना, मान लो कि वो हमने आंसर एरे बना दिया, तो हमारा जो आंसर एरे बनेगा तो इसको जो साइज़ होगा ना वो क्या हो जाएगा, नम का जो साइज़ है, ठीक है, जो नम का साइज़ है उसका मल्टीप्लाई बाय 2। अगर 3 का है तो जो नया एरे बनेगा उसका डबल हो जाएगा। मतलब अगर 3 है तो ये 6 बनेगा। क्यों, तो इसमें 3 की वैल्यू, बाकी की जो 3 वैल्यू है हम लोग नए एरे के अंदर बनाएंगे, तो हमारा जो आंसर वाले का एरे होगा वो इसका डबल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम एक एरे बनाते हैं, उस एरे के अंदर पहले वाले एरे का डाल देंगे, उसके बाद हम जो दूसरा पहले वाले एरे की जितनी वैल्यू है हम लोग एक एरे में डालते हैं, और हम एक नया एरे बनाते हैं, उसके अंदर पहले वाले में एक एरे की वैल्यू, दूसरे वाले में दूसरे एरे की वैल्यू। मैं इसमें एग्जांपल से नहीं बता, ऐसा बोल के बताऊँ समझ में नहीं आएगा, मैं इसमें समझाता हूँ। ठीक है, देखो हमको सिंपल क्या करना है, पहले अपने को सिंपल क्या करना है कि हमारे पास एक नम्स एरे है, ठीक है, उसके अंदर है 1 2 1, हमारे पास 1 2 1 एक नम्स एरे के अंदर है। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, हमको ये एरे मिला हुआ है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने एक एरे बनाया इंटीजर ARR नाम से बना देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू इंट, हमने एक नया एरे बनाया, उसका साइज़ क्या होगा, जो भी नम्स एरे की लेंथ है, नम्स डॉट लेंथ इंटू 2, हमने उसका डबल साइज़ का एक एरे बना दिया। ठीक है, हमने डबल साइज़ का एक एरे बना दिया। इस एरे की लेंथ क्या होगी, इस एरे की लेंथ होगी, इसकी अगर 3 है, इस नम्स की लेंथ 3 है, तो हम जो नया एरे होगा उसकी लेंथ होगी 6। ठीक है, हमारे पास नया एरे बन गया। अब हमको सिंपल कुछ नहीं करना है,
हमको एक फॉर का लूप चलाना है। इंटीजर हम i इक्वल्स टू 0 वाले इंडेक्स लेके जाएंगे और हम i कहाँ तक लेके जाएंगे, हम i लेके जाएंगे num डॉट लेंथ तक। मतलब ये हमारा 3 साइज़ का एरे था, इसकी लेंथ तक लेके जाएंगे। हमने इसकी लेंथ तक लेके गए, हमने यहाँ कर दिया i का प्लस प्लस। हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, जो नया हमारा आंसर वाला एरे था उसकी i इंडेक्स पे क्या रख दो, नम्स की i इंडेक्स रख दो, ख़त्म। हमारे इससे क्या हो गया, हमारे पास जो नया एरे हमारे पास है उसकी जब i क्या है, यहाँ पे i 0 है, तो जो एरे जो नया एरे ना उसका 0 इंडेक्स पे क्या आएगा, नम्स का 0 इंडेक्स आ जाएगा पहला नम्स। फिर जब i 2 1 हुआ तो एरे के 1 इंडेक्स पे नम्स का 1 इंडेक्स आ गया, ठीक है। एरे का जब 2 हुआ तो जब i 2 हुआ तो एरे के 2 इंडेक्स पे नम्स का 2 इंडेक्स आ गया। तो देखो 1 2 और 3 हमने कॉपी कर लिया, हमने 3 बार लूप चलाया। अब हमको अगर वाकई आगे भी क्या है, आगे भी सेम ही वैल्यू है तो हमको सिर्फ कॉन्कैटिनेट कराना, तो हम ये लूप वापस चला देंगे। बट इसमें एक और वो है, हम क्या करेंगे कि हमारा जो नंबर हमारा जो वो है नया वाला इंडेक्स आएगा वो ये 3 इंडेक्स के अब आगे करना है। तो हमको क्या है कि जो हमारा आई हम पहले 0 से चालू कर रहे थे कि 0 1 2, अब जो हमारा नया एरे हम चालू करेंगे ना वो हम करेंगे इसकी जो लेंथ है वहाँ से, मतलब कि 0 1 2 पे हमने स्टोर कर दिया, अब हम 3 पे स्टोर करना है हमको। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो नम्स की जो लेंथ होगी ना उस वहाँ से चालू करेंगे। समझ में आ रहा है कि देखो मैं बताता हूँ कि हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, सॉरी ठीक है मैं यहाँ पे समझाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या किया, हमने एक और लूप चलाया, बट हमने इंटीजर i को हमने 0 से नहीं लिया, हमने कहाँ से लिया कि जो नम्स था उसकी जो लेंथ है वहाँ से स्टार्ट किया और हमको i को कहाँ तक लेके गए हम, अब जो arr डॉट लेंथ है हम वहाँ तक ले गए, मतलब आखिरी तक ख़त्म करना है ना अपने को, तो हम लोग वहाँ तक लेके गए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने कर दिया i को प्लस प्लस, ठीक है। i को प्लस प्लस करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, भाई एरे जो है हमारा, एरे के i इंडेक्स पे तुम रख दो नम्स का j इंडेक्स। यहाँ पे हम j इंडेक्स मैं j रखना भूल गया, सॉरी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि हम एरे के अंदर तो हमने इंडेक्स बता दी कि भाई हमको 3rd इंडेक्स से रखना है, पर हमको जो नंबर का इंडेक्स है जो हमारा ओरिजिनल एरे था ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा ये वाला एरे था इसके अंदर हम लोग को वापस से 0 इंडेक्स से चालू करना है। तो हमको वापस से हमको 0 इंडेक्स से चालू करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर लूप के पहले एक j लगाएंगे जिसकी वैल्यू होगी 0। क्यों? क्योंकि जिससे हम लोग जो नंबर है ना हमारा नंबर वाला जो एरे है उसकी 0 इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए हम लोग एक नया j बनाएंगे जिसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे और हर एक आइट्रेशन के बाद हम उस j को बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि यहाँ समझने के लिए मैं इसका कलर चेंज होता है, 2 मिनट कलर चेंज करके देखता हूँ, ठीक है। कलर होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अब देखो यहाँ पे मैंने बना दिया एक j, सॉरी, ठीक है। ये इंटीजर j है, समझ जाना। इंटीजर देखिए मैंने रख दी 0, नहीं यार थोड़ा दिक्कत दे रहा है, 2 मिनट हम, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिया, अपन ने यहाँ पे एक इंटीजर j बना दिया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या लिया, यहाँ अपन ने लिया एक इंटीजर j इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो j की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। अब j की वैल्यू 0 है, मतलब जब इंटीजर i इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रख देंगे, नम्स का j मतलब नंबर के जो j इंडेक्स है, j पे क्या है 0, जो नंबर की 0 इंडेक्स है ना उसको कहाँ, उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे डाल दो, एरे के i इंडेक्स। और एरे के i इंडेक्स पे हमने क्या रखा था, एरे के i इंडेक्स पे हमने रखा था 3 नम्स का लेंथ, मतलब हमको 3 आंसर वाले एरे के अंदर जो 3 इंडेक्स है उसके अंदर हमने स्टार्ट में को देखूँ जो हमने आंसर वाला एरे है उसके अंदर 3 इंडेक्स 0 1 और 2 इंडेक्स भर दिए हमने, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी है। हमको 3rd इंडेक्स पर रखना है, तो 3rd इंडेक्स कहाँ पे होगी, जो नम्स की लेंथ थी वहाँ पे होगी। नम्स की लेंथ 3 है, 3rd इंडेक्स 3 पे होगी, तो हम लोग 3 पे रखेंगे कौन सा, नम्स का 0 इंडेक्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नम्स के 3rd इंडेक्स पे हमने 0 रखा। फिर अगली बार हम लोग क्या करेंगे, j को यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे, हमने j को कर दिया प्लस प्लस, ठीक है। j को प्लस प्लस क्यों किया, अपन ने 0 इंडेक्स रख दी। अपने को अगली बार जब लूप चलेगा ना तो अपने को अगली बार क्या करना है कि अगली बार अपने को 1 इंडेक्स रखना है। तो अपन लोग j 0 था, हमने यहाँ पे j 1 हो गया,
लूप आगे बढ़ा तो जो नम्स का लेंथ था उसके अंदर भी उसकी जो आई की जो वैल्यू है इस वाले लूप में वो भी प्लस हो गई, वो प्लस हुई तो आई के हमें थर्ड इंडेक्स से हम लोग फोर्थ इंडेक्स वैल्यू रखेंगे। तो फोर्थ इंडेक्स में हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, जे की वैल्यू क्या है 1, मतलब नम्स की जो आई इंडेक्स मतलब 1 पे है वो हम लोग जे पे रखेंगे। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक है। और उसके बाद हम आखिरी में यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हम आखिरी में रिटर्न कर देंगे हमारा एरे जो हमने नया डबल का बनाया था। देखो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं इससे समझाता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, एक एरे है यहाँ पे, ये कह रहे हैं 1 2 और 1। हमको क्या करना है, एक नया एरे बनाना है डबल लेंथ का। हमने एक नया एरे बनाया डबल लेंथ का, ये बनाया। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हमने शुरू में क्या किया कि 0 से लेके नम्स की जो हमारा ये नम्स है, ठीक है, ये नम्स है और ये है एरे, आंसर वाला एरे हो गया, तो फिर एरे नाम का एरे हो गया। ठीक है, ARR नाम का। हमने क्या किया, सबसे पहले नम्स पे लूप लगाया और इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, मतलब हमने पहले इसकी 0 इंडेक्स पे गए, इसकी 0 इंडेक्स का जो वैल्यू है एरे की 0 इंडेक्स पे डाल दिया, इसकी 1 इंडेक्स की वैल्यू इसकी 1 इंडेक्स पे डाल दी, इसकी 2 इंडेक्स की वैल्यू इसकी 2 इंडेक्स पे डाल दी। अब देखो हमने 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स भर दिया, अब हमको 3 4 और 5 भरनी है। देखो अब हमको किसी भी लूप में इस वैल्यू को वो करना है, पता करना है कि भाई थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू रखनी है कौन सी, इसकी 0 इसकी 1 इसकी 2, मतलब कि यहाँ पे थर्ड वैल्यू पे 0 आएगा, फोर्थ वाली पे वैल्यू पे इसका 1 आएगा और फिफ्थ वाली वैल्यू पे इसका 2 आएगा। ठीक है, तो हमने इस 3 इंडेक्स पता लगाने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई आई को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई को हम स्टार्ट करेंगे आई इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ। तो नम्स डॉट लेंथ क्या होगी भाई, 0 1 और 2 ले लिया है, तो अपन जो नम्स डॉट लेंथ होगी ना उसकी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी खाली। मतलब अगर यहाँ पे इसकी लेंथ, अगर इसकी देखो इसकी लेंथ अगर 3 है, 1 2 3 इसकी लेंथ है 3, ठीक है, इसकी लेंथ अगर 3 है तो जो हमारा नया वाला एरे होगा ना उसकी जो थर्ड लेंथ है, थर्ड वाली इंडेक्स है वो खाली होगी, क्योंकि 0 इंडेक्स से चालू होता है एरे इसके लिए। तो हमने थर्ड इंडेक्स पे क्या रख दिया, हम थर्ड इंडेक्स पे रखेंगे इसका 0 इंडेक्स। ठीक है, 0 इंडेक्स पता करने के लिए हमने यहाँ पे इंटीजर j इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। हमने इससे क्या किया कि नंबर का जो j है हमने यहाँ पे j लिखा है, क्योंकि j हमने हमारे लूप में हमने क्या डिफाइन नहीं किया, हमने लूप के बाहर डिफाइन कर दिया भाई j की वैल्यू 0 है। हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई ठीक है थर्ड इंडेक्स पता चल गया, थर्ड इंडेक्स क्यों रखा है, क्योंकि ये वाला लूप जहाँ भी खत्म होगा वो उसका डबल जब करेंगे तो वाला लूप वहाँ से खाली हो जाएगा। ठीक है, तो एरे का जो थर्ड इंडेक्स है वहाँ पे j का वैल्यू क्या है अभी 0, तो इसकी 1 j की वैल्यू अभी 0 है, हमने यहाँ पे रख दिया 1। लूप चला, लूप से क्या हुआ i++ हो गया, i++ हो तो हम लोग फोर्थ पे आ जाएंगे, और लूप के अंदर हमने j++ भी किया तो हम लोग यहाँ पे 1 पे भी आ जाएंगे। तो जो j की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, हमने j की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे इसको रख दिया 2 को, ये मैं इससे माउस से लिख रहा था सॉरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब वापस से लूप चलेगा फिर j की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी और हमारे i की वैल्यू बढ़ के 5 हो जाएगी। तो हम लोग जब इसको 2 सेकंड वाली इंडेक्स पे जो वैल्यू उसको हम 5 वाले इंडेक्स पे रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1 to 1 और 1 to 1। हमारे जो दोनों एरे थे मतलब एक ही एरे को वापस से लिख के कॉन्कैटिनेट हमने एक ही बार में कर दिया। ठीक है, मैं इसको कोड करके समझाता हूँ शायद तब अच्छे समझ में आए। ठीक है, देखो हमने क्या सिंपल किया, हमने पहले तो एक एरे बनाया इंटीजर ARR इक्वल्स टू न्यू इंट, हमने इसको नम्स डॉट लेंथ इंटू 2 साइज़ का बना दिया, डबल साइज़ का बना दिया। या फिर मैं एक काम करता हूँ, नहीं चलो ठीक है समझ में इसमें इजीली आ जाएगा, मैं मतलब नम्स का n इंटीजर n इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ। देखो मैंने n जो लेंथ है ना नम्स की वो मैंने n के अंदर रख दी। n के अंदर क्यों रखी है, क्योंकि और बार नम्स डॉट लेंथ लिखने में बहुत बड़ा लग रहा था, इसके लिए मैंने n लिख दिया है। ठीक है, हमने एक नया एरे बना लिया, सिंपल हमको क्या करना है, जो नया एरे बनाया हमने एरे उसके अंदर हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो हमने पहले तो i इक्वल्स टू 0 कर दिया, i कहाँ तक लेके जाएंगे n तक लेके जाएंगे, n मतलब नम्स की लेंथ तक, हर बार i++ करेंगे। हमने एरे की i इंडेक्स पे हमको क्या रखना है, जो नम्स का वैल्यू पे i इंडेक्स है वो रखना है। एरे की i इंडेक्स पे हमने नम्स का i इंडेक्स रखा, मतलब अगर 2 एरे तो इसका अगर शुरू के 3 भरे हुए तो शुरू के 3 वैसे के वैसे पहले तो रख दो अपन, तो हमने शुरू के 3 वैसे के वैसे रख दिए। अब देखो आगे हमको वापस से उसकी आगे की वैल्यू पे रखना है, तो हमने क्या किया पहले यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे बताया कि इंटीजर j इक्वल्स टू तुम ले लो 0, हमने j इक्वल्स टू ले लिया 0, हमने वापस से लूप लगाया, यहाँ से लूप लगाया क्या इंटीजर i इक्वल्स टू इसको रख देंगे n,
उसके बाद आई कहाँ तक जाएगा, आई जाएगा हमारा एरे डॉट लेंथ, एरे की जो भी लेंथ है वहाँ तक जाएगा, मतलब एरे की लेंथ अगर 6 है तो भाई 3 से लेकर 6 वैल्यू तक जाएगा, इसके लिए हमने वहाँ पर रोका है। ठीक है, हमने आई को हर बार प्लस प्लस करेंगे। हमने अब यहाँ पे क्या किया कि भाई जो भी एरे की आई इंडेक्स पे वैल्यू है उस पर क्या डाल दो, नम्स का जे डाल दो। नम्स का जे क्या है 0, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो गया। हमने 0 जब डाल दिया, हमने 0 वैल्यू तो नम्स की जे भर दी है, हमको अगली बार जब लूप चलेगा तो हमको 1 वाला डाल दिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे जे का प्लस प्लस, सिंपल। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, 0 डाली, आगे बढ़े, जे प्लस प्लस होके 1 हो गया, तो जब अगला लूप आएगा ना तो हम लोग जे पे 1 वाली इंडेक्स डालेंगे, फिर प्लस होगा, फिर हम अगले लूप में जे पे 2 इंडेक्स आएगी तो हम लोग 2 वाली इंडेक्स डालेंगे। ठीक है, और जब सारा खत्म हो जाएगा तो हम आखिरी में हमारा जितना भी कॉपी था वो एरे के अंदर आ गया, अब हम लोग आखिरी में एरे को रिटर्न कर देंगे। हमने यहाँ पे एरे को रिटर्न किया, हमने कर दिया रन। ठीक है, ये रन हो जाएगा, तो अब यहाँ से हम कर देंगे सबमिट। वैसे इजी क्वेश्चन ही है, इतना दिक्कत होना चाहिए, इट्स 96% और इट्स डन। ठीक है, ये मेरा पहला एरे का क्वेश्चन यूट्यूब पे डाल रहा हूँ बाय द वे। अभी तक तो मैं शुरू में 2-3 क्वेश्चन डाले थे बेसिक, बाकी अच्छा था। बाकी ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो वापस एक बार देख लेना, ईजी है। मैंने बार बार हो गया, मैंने एक चीज़ को बार बार रिपीट करके बताया कि लॉजिक जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो लॉजिक लगाया किस तरीके से वो समझ में आ जाए। बाकी क्वेश्चन सिंपल है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बाकी ठीक है, थैंक यू भाई।